नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो गुटों में हुई खूनी झड़प, 1 दर्जन हुए घायल। गांव के बाद हॉस्पिटल में फिर हो गई भिड़ंत, जमकर चले लात गूंजे। हॉस्पिटल के उपकरणों से एक दूसरे पर किया हमला। राजागढ़ थाना क्षेत्र के शिंकरौदा गांव में रविवार शाम को खेत के रास्ते को लेकर 2 गुटों में आपसी झड़प हो गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना को लेकर एक पक्ष की ओर से राजागढ़ थाने में तहरीर देते हुए रामहरि पुत्र श्रीराम ब्राह्मण ने बताया है कि रविवार की शाम को हमारे खातेदारी के खेत में श्रीनिवास, धीरेन्द्र, महाराज सिंह धर्मा, भूरा, कन्हैया, श्रीनिवास, प्रकाश पुत्र राम सिंह, गुड्डू, रिंकू प्रकाश, संदीप पुत्र संजू, जाति निषाद निवासी महाराज सिंह की ठार सिकरौना ने हमें बाजरा बोने से रोका। जब हमारे खेत में बाजरा बोया तो इन सभी ने अपने हाथों में फामला, कुल्हाड़ी, लाठी डंडा से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी चीख पुकार सुनकर मेरे भतीजे लोकेंद्र, अशोक, जुल्फी, गुन्नू बोना बचाने आए तो आरोपियों ने लोकेंद्र और अशोक के सिर में फावड़ा मार दिया। सभी घायलों को राजाखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल लेकर आई है। वहीं दूसरे पक्ष के श्रीनिवास निषाद पुत्र महाराज सिंह निषाद ने भी घटना को लेकर राजाखेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि देवा, बोना, जुल्फी अपने परिवारजनों के साथ रामहरि पुत्र श्रीराम, लोकेंद्र, अशोक पुत्र राममूर्ति, प्रमोद पुत्र श्रीपति, ऋषि पुत्र गिरिराज, भूरी देवी पत्नी प्रमोद, लक्ष्मी पत्नी अशोक, रामबाई पत्नी रामहरि ब्राह्मण निवासी सिकरौना ने हाथों में लाठी, डंडे, कट्टा, फरसा, सरिया से वार कर दिया, जिसमें रिंकू लहूलुहान हो गया। धर्मा की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे आंखों से खून बहने लगा। व कन्हैया की सभी ने लाठी डंडों से मारपीट की है, जिससे उसके सारे शरीर में चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में भी जमकर हुआ बवाल, चले लात घूंसे। पुलिस जब घायलों को राजाखेड़ा अस्पताल ले आई तो दोनों पक्ष अस्पताल में ही भिड़ गए और चिकित्सालय के उपकरणों को ही हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया, जिससे चिकित्साकर्मी भी जान बचाकर बाहर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में राजाखेड़ा थाने से पुलिस जाब्ता पहुंचा, जिसने हालात को मुश्किल से काबू में किया। अवैध शराब की बिक्री से नाराज महिलाओं ने एसडीएम ऑफिस पर किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी कस्बे के हवेली पाड़ा मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री होती है, जिससे नाराज दर्जनों महिलाओं ने आज वार्ड पार्षद के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध दारू की सरेआम बिक्री हो रही है, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आबकारी विभाग के हालात तो ये हैं कि स्थानीय इंस्पेक्टर शहर में दिखाई ही नहीं देता। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वैसे तो पूरे शहर में ही अवैध शराब की बिक्री आम हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अंबेडकर पार्क के पास हवेली पाड़ा मोहल्ले के हालात खराब हैं। शाम होने के बाद तो मोहल्ले में शराबियों का इतना जमावड़ा लग जाता है कि घरों से औरतें और बालिकाओं का निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज सोमवार को वार्ड पार्षद अमर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में सभी महिलाओं ने एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। खुलेआम बिक रही अवैध शराब। हवेली पाड़ा मोहल्ले की महिला मीना, शबाना, साबरा, सोमवती, राजकुमारी आदि ने बताया कि हवेली पाड़ा मोहल्ले में कुछ लोग शराब बिक्री करते हैं, जिन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। महिलाएं यदि विरोध करती हैं तो उनसे भी झगड़ा होता है। उनके बच्चे भी लगातार शराब बिक्री के चलते अब बिगड़ने लगे हैं। हवेली पाड़ा के युवा अशरफ, साकिर, रेहान, सोनू, रिजवान आदि ने बताया कि शहर में अवैध शराब की जगह जगह बिक्री हो रही है, जिसको लेकर जिम्मेदारी आबकारी विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शाम 6 बजे के बाद मोहल्ले में शराबियों का जमावड़ा हो जाता है। इस परेशानी को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। मतलब निकलना दुश्वार हो जाता है भाई साहब, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं हमारे, और कितनी भी मना कर दो शाम को तो 6 बजे बाद निकलना भी मुश्किल है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसको लेकर शिकायत भी की थी क्या आपने? कई बार शिकायत कोई ध्यान नहीं देता। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम साहब है। हमारे घर के सामने दारू बिकती है, दारू पी के पड़े रहते हैं, गाली बकते हैं, मारपीट होती है, झगड़ा होता है, हमारा सामने डायरेक्ट गेट है। बहुत परेशान है, मतलब जी बंद होनी चाहिए। आपने इसको लेकर शिकायत भी की थी? हाँ की, कई बार शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। मीना देखिए ऐसा है कि ये अवैध तरीके से दारू कई वर्षों से बिकी जा रही है और कई बार हम इसकी लिखित में शिकायत दे चुके हैं और हमारे वार्ड के निवासी इतने परेशान हैं, कोई सीमा नहीं है, बच्चियाँ वहाँ से निकल नहीं सकती है और नए युवाओं को तो दारू की ऐसी लत लग चुकी है, घर से पैसे निकाल कर आए दिन झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से भी कहा, एसएसओ साहब से भी कई बार मैंने निवेदन किया है कि भाई इस पर ध्यान दें। और आप देखें शाम को 6 बजे के बाद तो उस गली से निकलना मुश्किल हो जाता है, महिलाओं का निकलना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। चंबल नदी में युवक को खींच ले गया मगरमच्छ। धौलपुर जिले के बसईडंग थाना इलाके में सोमवार सुबह एक युवक को चंबल नदी में मगरमच्छ खींच के ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 35 वर्षीय करुआ पुत्र छतर सिंह गुर्जर निवासी भगतपुरा थाना बसईडंग सोमवार सुबह करीब 9 बजे पशुओं को चराने के लिए गया था। इस दौरान पशु पानी पीने चंबल नदी में अंदर चले गए, जिन्हें निकालने के लिए युवक करुआ नदी के पास गया तो मगरमच्छ ने हमला कर दिया और वह युवक को चंबल नदी में अंदर खींच के ले गया, जिस पर युवक ने मदद के लिए शोर मचाया, जिस पर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े और उन्होंने हल्ला मचाया तथा मगरमच्छ को ईंट पत्थर मारे, जिससे बड़ी मुश्किल से युवक को मगरमच्छ के कब्जे से मुक्त कराया। लेकिन मगरमच्छ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके हाथ और पैर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन लोगों की सजगता से युवक की जान बच गई। घायल युवक का धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरा नाम देवेंद्र गुर्जर है, मैं नगर का रहने वाला हूँ। मेरे भाई पे मंगन ने हंगामा कर दिया है, भैंस चराने गया था, भैंस चराने के लिए घेर रहा था, नदी में थोड़ी घुसी भैंस, सोई पकड़ लिया मंगन ने, पैर हाथ दोनों चर कर दिए, फिर गांव वालों ने बचाए हैं 30 पत्थरों से। करुआ नाम है इसका। गोवर्धन मेले के कारण बढ़े यात्री, रेलवे ने बढ़ाया ट्रेन ठहराव का समय। गोवर्धन परिक्रमा मेले के अवसर पर यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सराहनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत अब सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का मथुरा रेलवे स्टेशन पर 2 दिन के लिए ठहराव का समय 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट तक कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मेले के कारण यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है, जिस कारण सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों राजधानी, शताब्दी, दुरंतो को छोड़कर के स्टॉपेज का समय को 3 और 4 जुलाई को मथुरा स्टेशन पर 2 मिनट से 5 मिनट कर दिया गया है। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज, 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध, राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में पीजी कक्षाएं संचालित, छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन, स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम, शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना, प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर, कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग,
हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। भाई कमल का फूल, चलो माजी राम राम। कमल के फूल से वोट मांग रहा हूँ, आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ भाई साहब। रुक दो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के युवा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने टेम्पू से किया जनसंपर्क। मालविका मुदगल ने की जन समर्थन की अपील। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र वो भाजपा के युवा नेता दुष्यंत शर्मा और उनकी पुत्री भाजपा युवा नेत्री मालविका मुदगल मौली ने ग्राम पंचायत मांगरोल में टेम्पू से जनसंपर्क किया और लोगों की बुनियादी समस्याओं को जानकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि हमने अब तक राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क कर लिया है और लोगों की बुनियादी समस्याओं को जान रहे हैं, जिससे राजाखेड़ा क्षेत्र में भाजपा सरकार बनने पर लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान कर सके। जो विकास कार्य राजाखेड़ा में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो विकास कार्य भाजपा सरकार बनने पर किए जाएंगे। मालविका मुदगल मौली ने कहा कि हमने 2 और 3 जुलाई को मांगरोल ग्राम पंचायत में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर घर घर जनसंपर्क किया। मौली ने कहा कि राजाखेड़ा की सबसे मुख्य समस्या पेयजल, बिजली, टूटी फूटी सड़कें, जल भराव आदि की हैं। कहीं पीने को पानी नहीं मिल रहा तो कहीं जल भराव है। यही राजाखेड़ा कांग्रेस से विकास कार्यों की असफलता है। मांगरोल में जो आपका समर्थन एवं आशीर्वाद हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और हमें आशा है कि आगे विधानसभा चुनावों में भी आपका समर्थन एवं आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। की आक्रोश रैली निकल रही थी, मैंने उस दिन एक चीज बोली थी साहब, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बहुत लोग के कॉल आए थे, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, मैं दोबारा मांगरोल में ही दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा था साहब आप लोग सरकार बनाते हो, आप लोग प्रधान बनाते हो, आप लोग जिला प्रमुख बनाते हो, ये घमंड खत्म कर दो। सही बात है। वोट कौन डालता है? बहन जी वोट डालती हो, विधायक चुनती हो, तो कौन ज्यादा दमदार है, विधायक या वोटर? वो जल्दी बोल। देखो भाई छोटी बहन भी होशियार है, वो भी कह रही है वोटर। तो भाई साहब विधायक से क्या डरना है? विधायक जब आएगा मांगरोल अगली बार, पूरा मांगरोल एक साथ खड़े होके बोलना तू 60 साल का भाई हिसाब दे दे, तूने 60 साल में कितनी रोजगार दिए, कितनी सड़कें बनी है, कितना नालों में पानी साफ कराया है, कितना कुछ भी काम करा है तो बता दे। 60 साल का हिसाब मांग लो साहब। मेरे को लगता नहीं, जैसी 60 सालों में 60 काम गिना दे, 6 काम गिना दे। मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस दिन आपने इस विधायक से ये हिसाब पूछ लिया, वो मांगरोल में पूर्व डीआईजी लक्ष्मण गौड़ बोले, टेढ़ी चाल चलने वाले नेता को घर बिठाइए। बाड़ी में सम्मान समारोह में बोले गौड़। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा और सेवानिवृत्त डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का धौलपुर से जयपुर जाते समय वाड़ी में ब्राह्मण समाज ने जोरदार स्वागत किया। वाड़ी में रेलवे स्टेशन के पीछे कृष्णा कॉलोनी में गौड़ सनाड्य फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के निज निवास पर आगमन पर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। आने वाला समय ऐसा हो जाए कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ आपके समाज में जनप्रतिनिधि चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा में जाएं। ये तभी हो सकता है जब हम ब्राह्मण बुद्धि से कार्य करें। आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से गिरावट आ रही है,
ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जब तक हमारे लोग हमारी आवाज़ को उठाएंगे नहीं, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। वहीं सेवानिवृत्त डीआईजी लक्ष्मण गौड़ ने कहा कि हमारा व्यक्ति कहां से चुनाव जीत सकता है। यदि हमारा अपना नहीं जीत सके तो ऐसे व्यक्ति का साथ दो जो जीतने के बाद हमारे समाज के लिए सदैव तत्पर रहे। जो नेता टेढ़ी चाल चले उसे घर बैठाओ। आज सारी शक्ति राजनीति के लोगों के पास है। सरकार वही करती है जिसे एमएलए और सांसद चाहते हैं। इस दौरान जितेश शर्मा राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष, सुरजेश शर्मा महामंत्री, सुनील खांडाल और रामेश्वर शर्मा प्रदेश सचिव यूथ विंग उपस्थित रहे, जिनका ब्राह्मण समाज बाड़ी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। इस अवसर पर बोहरे उम्मेदी लाल शर्मा, हरिश्चंद कनुआ, राजकुमार वैशानदर, काना शर्मा खिदरपुर, केदार करेरुआ, पंडित ताराचंद शर्मा, जगदीश शर्मा, कपूर चंद शर्मा आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। अब छोटे छोटे काम कराने जाओगे तो नेताजी से कहलवानी पड़ेगी, बदल गई तो बदलते परिवेश के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। अब नेता आपका कैसे बने? नेता आप में से कोई नेता बने, या आप अपने आदमी को नेता बनाइए। और ये भी नहीं हो सकता है तो जो आपसे टेढ़ी चाल चले उसको घर बैठाइए। सीधी बात है, समझिए। दोबारा बोलो, या तो अपने समाज के आदमी को बनाइए। अगर समाज का आदमी अगर आपको लगा ऐसी स्थिति नहीं बन सकता है तो आपके समाज की चिंता करने वाले को बनाइए। और मान लो ये भी नहीं हो तो आपसे टेढ़ी चाल चलने वाले को आप ऐसी चाल चलाइए कि वो वहीं बैठ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पालनहार योजना से वंचित न रहे एक भी बच्चा, सीएम गहलोत। राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में बोले सीएम। प्रदेश के 5,91,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए 140 करोड़ 74 लाख रुपए। धौलपुर जिले के 17,207 बच्चों के खातों में पहुंचे 2 करोड़ 53 लाख रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5,91,000 से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 140 करोड़ 74 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। इसमें जून माह के 5,92,630 लाभार्थियों को 59.38 करोड़ रुपए और जुलाई माह के 5,91,730 लाभार्थियों को 87.36 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। सीएम गहलोत ने लाभार्थी संवाद समारोह में कहा कि 9 श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार शुरू में पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों की बढ़ोतरी की है। इससे परिवार में ही बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना एक अभिनव पहल है और इसे मजबूत बना रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक भी बच्चा पात्र योजना से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाएं। मुख्यमंत्री अनप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना में तैयारी कराकर उन्हें आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके उज्जवल भविष्य को लेकर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों की भावनाओं पर उन्हें प्रोत्साहित कर कहा कि पढ़ाई करें, आपके सपनों को पूरा करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं लाभार्थियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं और पालनहार योजना में बढ़ी हुई राशि सीधे खातों में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों में भी पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लें। समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि योजना नाम मात्र की नहीं बल्कि इसके जरिए लगभग 6 लाख बच्चों का लालन पोषण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ग की पीड़ा को समझते हुए सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। कार्यक्रम में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कशवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के 17,207 बच्चों की जुलाई माह की 2 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। जिले भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शिष्यों ने गुरुओं की चरण वंदना कर लिया आशीर्वाद। सोमवार को धौलपुर सहित जिले भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान
विभिन्न गुरुओं के आश्रमों पर सुबह से लेकर शाम तक शिष्यों की भीड़ लगी रही। सभी शिष्य दिन भर अपने अपने गुरुओं के आश्रमों पर पहुंचे, जहां गुरुओं की चरण वंदना कर दान पुण्य किया और आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान गुरुओं ने भी शिष्यों को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दिया। धौलपुर शहर से भी करीब 2 दर्जन स्थानों पर गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर, शिवानंद आश्रम, ताल वाले हनुमान जी मंदिर, शेरगढ़ किला मंदिर, चोपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, वनखंडी हनुमान जी मंदिर, मोटे हनुमान जी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया और भंडारों का आयोजन किया गया। ताल वाले हनुमान जी मंदिर के पुजारी उमेश पारासर ने बताया कि ताल वाले हनुमान जी दिव्य आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया, जहां गुरुजी श्री श्री 1008 बलराम दास जी महाराज की चरण वंदना कर शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान संतोष यादव, अभिषेक, श्री भगवान शर्मा, हरिओम, श्रीनिवास शर्मा, विद्याराम शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार देने वाला एकमात्र धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, क्योंकि अब आ गया है धौलपुर का पहला 3D तकनीक से पढ़ाने वाला स्कूल, जो कि हिंदी मीडियम 12वीं क्लास तक है, जिसके सब्जेक्ट साइंस और आर्ट्स है, जो कि 39 सालों से आपकी सेवा में है। और तो और इस स्कूल में आपके बच्चों को अच्छा प्ले ग्रुप एक्टिविटीज, बेस प्लानिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, अच्छे संस्कार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नवोदय कोचिंग और मिलिट्री कोचिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ के टीचर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि हर बच्चे पर रखेंगे पूरा ध्यान। तो अब सोचना क्या है, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पता केला कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। चोरी की बाइक सहित 2 चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव सकतपुर चौराहा के पास से चोरी की गई बाइक सहित साहब सिंह उर्फ विकास उर्फ साबू उर्फ पोंगा पुत्र बच्चू सिंह 21 वर्ष निवासी रामा विहार कॉलोनी, दुवाटी रोड, मनिया और राकेश पुत्र भरत सिंह 22 वर्ष निवासी मिलकन थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। विधायक जनता संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में युवा समाज सेवी आकाश कपरेला द्वारा अनाथ व विधवा महिलाओं के लिए जनता विधायक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति जिनकी कोई समस्या वो मुझसे सीधे कहें, दलालों से दूर रहें। आपका काम करने के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। जो कॉलोनी से वंचित हैं उनको बहुत जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, मंजरी फाउंडेशन चीफ संजय शर्मा, विश्वदेव पांडे एडिशनल डायरेक्टर महिला सहकारिता धौलपुर, विनोद शर्मा, संगीत शर्मा, जितेंद्र शर्मा, तेज प्रकाश पारासर, सचिन दीक्षित, हिमांशु शर्मा आदि उपस्थित रहे। समाज सेवी आकाश कपरेला ने बताया कि बहुत जल्दी गरीब लोगों के लिए एक विशाल मेडिकल कैंप डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा के रोगियों के लिए आयोजित किया जाएगा। मेरे द्वारा जनता विधायक संवाद कार्यक्रम का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें अनाथ घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए जिनके घर कच्चे हैं उनको सरकार के द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए मैंने विधायक साहब के सामने उन लोगों को रूबरू कराया।
पुराने खेत विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव व फायरिंग। समझाइश करने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया हमला। आरोपी पक्ष के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कराया मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बिजौली चौकी के पास स्थित मडौना गांव में खेत विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमले का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर बाड़ी सदर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी पक्ष द्वारा उन पर भी पथराव और फायरिंग की गई। हालांकि उक्त घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही किसी को गोली लगी है, लेकिन घटना के बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को मौके से दबोच लिया है। बाकी आरोपी फायरिंग व पथराव करते हुए जंगल में भाग गए। घटना रविवार को दिन के करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जिसको लेकर अब पुलिस द्वारा घर घर दबिश देकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सदर थाना प्रभारी धर्मपाल चौधरी ने बताया कि मडौना गांव में खेत विवाद को लेकर सूचना मिली कि रामलखन पक्ष के द्वारा निर्भय पक्ष के लोगों पर हमला किया जा रहा है और उन्हें खेत पर घेरकर फायरिंग एवं पथराव हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों से समझाइश का प्रयास किया तो पुलिस पर भी पथराव और फायरिंग कर दी। इस पर बचाव करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की तो एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन अन्य आरोपी पथराव फायरिंग करते हुए जंगल में भाग गए। घटना के बाद अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्त में आए आरोपी महादेव उर्फ हल्का पुत्र हरविलास गुर्जर से पुलिस ने एक 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि गांव के रामलखन और निर्भय पक्ष के बीच में पूर्व से रंजिश चल रही है, जिसको लेकर यह झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान रामलखन पक्ष के लोगों ने खेत पर काम रहे निर्भय पक्ष के लोगों को घेर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस ने उनको बचाया। इस दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ है। फिलहाल घटना को लेकर रामलखन गुर्जर और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में पथराव व फायरिंग का मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित पक्ष के निर्भय गुर्जर ने भी फायरिंग और जानलेवा हमले को लेकर मामला दर्ज कराया है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी गांव मडौना में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है। रामलखन पक्ष निर्भय पक्ष पर मारपीट कर फायरिंग कर रहा है। इस सूचना पर मैं जब तक के मौके पर पहुंचा तो जंगल में निर्भय परिवार पर रामलखन फायरिंग करता हुआ मिला और मारपीट कर रहे थे। तो पुलिस को देखकर इधर उधर होने लगे। पुलिस ने झगड़ा करने के लिए मना किया तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी और फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो बदमाशन का पीछा किया तो बदमाश फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ निकल गए, जिसमें से एक बदमाश को घेरा देकर पकड़ लिया। जिसको चेक किया तो उसके एक 315 बोर का कट्टा में 2 जिंदा कारतूस मिले। बच्चों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने का दिया संदेश। बचपन प्ले स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। अपनी सुविधाओं और कम कीमतों के चलते प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जनजीवन में अपनी पैठ जमा चुका है, जो कि बेहद नुकसानदायक है। दुनिया भर में इसी कारण हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ही यही है कि वैश्विक चिंता का मुख्य कारण प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारक है। इसी क्रम में बचपन प्ले स्कूल के बच्चों ने, जिसमें LKG और UKG के छात्र छात्राओं की प्रमुख रूप से भागीदारी रही। UKG के बच्चे स्थानीय लोगों और नजदीकी दुकानदारों से संपर्क करते हुए उन्हें प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में बताते हुए अपने द्वारा बनाए गए कागज के बैगों का उपयोग करने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने बताया कि साधारण सी दिखने वाली पॉलीथीन हम सभी के जीवन में जी का जंजाल बन गई है। संस्कार एकेडमी के प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक के विद्यार्थियों ने भी पेपर बैग बनाए। इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि दैनिक जीवन में बहुउपयोगी पॉलीथीन पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। पशुओं के द्वारा प्लास्टिक खाने से यह उनकी आंतों में अटक जाती है, जो मौत का कारण बन जाती है। इसके अलावा यह प्लास्टिक दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे खून तक में पहुंचने लगी है। कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों ने कपड़ों से बनने वाले बैग बनाकर प्लास्टिक बैग का विरोध किया।
सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पार। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां NSS, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ELC, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में A ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। मूक बधिर की पिटाई करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बाड़ी क्षेत्र के गांव कांकरई का है मामला। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कांकरई गांव में शनिवार को घर में बंधक बनाकर एक 8 वर्षीय मूक बधिर बालक की पड़ोसी द्वारा चोरी के शक में मारपीट की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी धर्मपाल चौधरी द्वारा बनाई गई टीम ने आरोपी दिवारीलाल पुत्र किरोड़ीलाल मीणा को गांव के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी धर्मपाल चौधरी ने बताया कि गांव कांकरई निवासी 8 वर्षीय बालक पप्पू की मां सोनाली पत्नी राजेश प्रजापति ने पुलिस थाने में बालक की मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज कराया था, जिससे गांव के दिवारीलाल किरोड़ीलाल मीणा पर आरोप लगाया कि उसने 1700 रुपए की चोरी के शक में उसके 8 वर्षीय मूक बधिर बालक को घर में बंधक बनाकर मारपीट की और चिमटे से प्रहार किया। उक्त मामले में महिला की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए ASI जगदीश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम गठित की, जिसने आरोपी दिवारीलाल को गांव के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। 8 वर्षीय मूक बधिर बालक के साथ कल मारपीट की थी, जिसके आरोपी दिवारीलाल पुत्र किरोड़ीलाल जाति मीणा उम्र 24 साल नवासी कांकरई PS सदर बाड़ी को दो अलग अलग बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग घायल। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे मनिया। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे में सोमवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने उपचार के लिए स्थानीय बसईनवाब हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां 2 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के नयागांव जगनेर निवासी रामस्वरूप पुत्र गजाधर शर्मा और धाराजीत पुत्र ओम प्रकाश ठाकुर बाइक पर सवार होकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दर्शन के लिए मनिया की तरफ जा रहे थे। तभी सड़क हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए।
फिलहाल दोनों को उपचार के लिए आगरा ले जाया गया है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार बहादुर सिंह पुत्र सोलूराम कुशवाहा निवासी जागीरपुरा तथा उसका साथी योगेश पुत्र नथीलाल त्यागी निवासी बसैनवा बाइक पर सवार होकर गुरु पूर्णिमा पर आयोजित भंडारे के लिए सामग्री लेने जा रहा था। तभी मनिया मार्ग पर दोनों की बाइक आमने सामने भिड़ गई। इस दौरान चारों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर बसैनवाब चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया। वहीं घटना की जानकारी लेकर गंभीर घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार 4 जुलाई 2023 को शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में महाआरती में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगलवार को शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर दिन के 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुंचकर पुण्य लाभ उठाएं। पदभार ग्रहण करते ही थाना प्रभारी ने जाप्ते संग किया रात्रि पैदल मार्च। रामखिलाड़ी मीणा लगाए गए हैं राजाखेड़ा थाना प्रभारी। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा थाना पुलिस ने रविवार देर शाम राजाखेड़ा शहर में सक्रियता दिखाते हुए पैदल मार्च किया, जिसमें शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था को बनाए रखने का संदेश दिया। शनिवार देर शाम पदभार ग्रहण करने के बाद राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामखिलाड़ मीणा के नेतृत्व में राजाखेड़ा पुलिस बल ने रविवार को मुख्य बाजार में पुलिस थाने से पुलिस चौकी तक पैदल मार्च किया। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि हम जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर प्रयास करेंगे। वो कानून व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हुए आमजन के हित में राजाखेड़ा पुलिस कार्य करेगी। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10th तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, राम ब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य TD चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस, बाकी सब बस। प्रतिभाशाली बच्चों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। राज्य कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष ने कार्यक्रम में की शिरकत। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के जिले में पहली बार आगमन पर रास्ते में रजौरा खुर्द टोल पर एवं सीताराम जगरिया पुरानी छावनी सहित कई जगह स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद गांव मरहौली में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्त प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मरहौली में
समाज सेवी बोहरे अशोक शर्मा द्वारा छात्र युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण गौड़ रिटायर आईजी ने की। मुख्य अतिथि हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जीतेश शर्मा अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग, सुरजीत शर्मा महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग, रामेश्वर शर्मा प्रदेश सचिव, सुनील खांडाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रिंस उंडावाल धौलपुर, पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल, मणाभाऊ पंचायत के सरपंच रमाकांत दीक्षित शामिल रहे। कार्यक्रम में जिले भर के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में योगेश तिवारी, जिन्हें साहस और वीरता पूर्वक उपलब्धि के लिए अतिरिक्त पदोन्नति दी गई, उन्हें भी बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने सम्मानित किया। इसी प्रकार जिले भर के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भविष्य की योजना और सफल जीवन के गुण बताते हुए हरिप्रसाद शर्मा ने कड़ी मेहनत, सही दिशा और अनुशासन को छात्र जीवन की कुंजी बताया। कार्यक्रम के आयोजक बोहरे अशोक शर्मा ने सभी ग्रामवासियों, छात्रों और पधारे अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा शरण दुबे ने किया था। छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। मतदाता जागरूकता अभियान एवं स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में गांव-गांव एवं शहर के गली मोहल्लों में मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने के लिए टीम गठित कर मतदाता जागरूकता के अंतर्गत टीमों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के द्वारा भगवान सिंह मीना एवं बीएलओ नृपेंद्र यादव के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली स्कूल से शुरू हुई, जो पैलेस रोड, सुभाष पार्क, चूड़ी बाजार, लाल बाजार होती हुई हलवाई खाना, कसाईपाड़ा, दुर्गा कॉलोनी से होकर स्कूल पर समाप्त हुई। रैली में आमजन व मतदाताओं को पंपलेट बांटकर एवं हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्ती लेकर नारे लगाए एवं मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जन जागरूकता रैली में स्कूल की 100 से अधिक बालिकाओं सहित शिक्षक मौजूद रहे। लोगों ने गुरु का चरण वंदन कर लिया आशीर्वाद। भागवत कथा के भंडारे में पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के सेंपू क्षेत्र में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर हनुमानगढ़ी आश्रम केंद्री चल रही भागवत कथा का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं 3 दिन से लगातार चल रहे आश्रम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आश्रम के महंत शांतिदास महाराज से दीक्षा ली गई। बड़ी संख्या में गुरु पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई और गुरु पूर्णिमा पर गुरु की महिमा का वर्णन किया। गुरुदेव के जयकारों से पंडाल गूंजता रहा और लोगों ने आश्रम पर पहुंचकर अपने गुरु का चरण वंदन कर प्रसादी पाई। इस दौरान भंडारे में महाराज सिंह, रामदास, पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, सुभाष शर्मा, दाऊजी परमार, सतीश शर्मा, द्वारका तोमर, ब्रजमोहन शर्मा, रमाकांत शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, प्रकाश शर्मा आदि ने सहयोग किया। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने लिया गुरु ताराचंद का आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कृष्णा कॉलोनी निवासी पंडित ताराचंद शर्मा सोहा वाले के आवास पर काफी संख्या में आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मुरैना सहित अन्य स्थानों से उनके शिष्य पहुंचे, जहां पर शिष्यों द्वारा गुरु पंडित ताराचंद शर्मा का गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु पंडित ताराचंद शर्मा द्वारा आशीर्वाद वचन दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।